नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आपके सवाल का 26 एपिसोड है और इस एपिसोड में हम काफ़ी सारी बीमारियां और उनकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके बारे में बात करेंगे, तो हम काफ मसल्स के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी पिंडलियों में दर्द होता है, खास करके नाइट में, और ये जेंट्स में ही प्रॉब्लम होती है बट लेडीज़ महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। किडनी स्टोन, यानी अगर आपको गुर्दे में पथरी है और उसके कारण आपको दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में एलोपैथिक मेडिसिन अगर कोई चल रही है तो क्या उसके साथ ले सकते हैं हम लोग होम्योपैथिक दवाई, या होम्योपैथी के साथ एलोपैथी लिया जा सकता है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। हम पैराप्लाजिया के बारे में बात करेंगे, यानी एक तरह का पैरालाइसिस लकवा, जिसमें खास करके जो आपके लोअर लिम्स यानी जो पैर होते हैं, लेग्स होती है, इनमें ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कई लोगों को जब नींद में होते हैं तो दांत किटकिटाते हैं, दांत आपस में टकराते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फूड पॉइजनिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसी तरह से दोस्तों, बवासीर जो है ठीक होने के बाद दोबारा हो जाता है क्या और ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ऑटिज्म के हम बारे में बात करने वाले हैं। ये तो ऑटिज्म थोड़ा एक टफ डिजीज है, हम बात करेंगे। और हाइपरटेंशन और एंजाइटी की मेडिसिन के बारे में हम लोग बात करेंगे। सोरियासिस की मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे। छोटी बच्ची है 8 साल की, उसको सोराइसिस हुआ है, उसके लिए क्वेश्चन आया है। और महिलाओं में अगर सेक्स की इच्छा नहीं होती तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और गौरव जी हैं, वो लिखते हैं कि मैस्टरबेशन की हिस्ट्री रही है, अब ईडी और पीई की प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसी तरह से फिशर की मेडिसिन के जानना चाहे उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, इन बीमारियों के बारे में और उससे रिलेटेड जो बेस्ट पॉसिबल होम्योपैथिक मेडिसिन होती है उसके बारे में तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई पर्सनल क्योरी है, आप कोई बीमारी है जिसके बारे में जानना चाहते हैं, कोई होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप उस टॉपिक को सर्च करके देख सकते हैं। अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कल वीडियो अपलोड होगा, उसमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर जो है आप जो क्लिनिक का अपॉइंटमेंट नंबर है उस पर आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं 9828541102 और अपना पर्सनल डिस्कशन भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है काफ मसल्स यानी पिंडलियों में दर्द के बारे में दवा बताएं। देखिए, जो काफ मसल्स होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, जैसा मैंने बताया है, ये पुरुषों के बजाय महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये देखा गया कि ये दर्द भी अक्सर दिन के बजाय रात में जब आप सो रहे होते हैं तो उस टाइम ज़्यादा होता है। इसमें सबसे ज़्यादा होता है, जो कॉमन कोज होता है वो कहीं ना कहीं कैल्शियम और विटामिन D3 की डिफिशियंसी कॉमन होती है। तो एडवाइस करूंगा सबसे पहले आपको कैल्शियम और विटामिन D3 के टेस्ट करवाने चाहिए। अगर उनकी किसी की डिफिशियंसी है तो अकॉर्डिंगली उसको अपने को सप्लीमेंट लेना होता है। और रूटीन में हम मेडिसिन की बात करें तो सल्फर 200 इसकी अच्छी मेडिसिन है, लेकिन वीक में एक बार, सप्ताह में सिर्फ एक बार एक ही डोज लेनी होती है, एवरी संडे। नेक्स्ट मेडिसिन जो इसकी अच्छी है वो है क्यूप्रमेट। क्यूप्रमेट को 30 पोटेंसी में आपको सुबह शाम लेना चाहिए। और नेक्स्ट मेडिसिन है वेराट्रम एल्बम। वेराट्रम एल्बम को 30 पोटेंसी में लेना है और इसको दिन में एक बार लेना है, वो भी आपको नाइट में लेना है। नाइट में कब? अक्सर आप इसको 10 बजे के आसपास लीजिए। नाइट में 10 बजे इसकी एक डोज लेनी है वेराट्रम एल्बम की, और सिर्फ 2-3 दिन लीजिए फिर बंद कर दीजिए। और बाकी क्यूप्रमेट को आप रेगुलर सुबह शाम लेते रहें। आप देखेंगे इससे धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर आपको वापस दर्द होता है तो फिर आप वेराट्रम एल्बम की 2-3 दिन वापस डोज लेके फिर बंद कर सकते हैं। इस तरह से आप लेंगे तो जो काफ मसल्स का पेन है चला जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है परकर जी का, लिखते हैं किडनी स्टोन में तेज दर्द हो तो दवा बताएं। देखिए, किडनी स्टोन में पेन अगर होता है तो कई बार बहुत तेज होता है, सीवियर पेन होता है, एक्यूट होता है। अगर कंडीशन बहुत एक्यूट होती है जिसमें कई बार लोगों को मतलब उठना बैठना हिलना सब मुश्किल हो जाता है और बिस्तर में पड़े पड़े एकदम करारे होते हैं, इस तरह का दर्द होता है, काफ़ी एक्यूट कंडीशन का ये पेन होता है। और एक बार मुझे भी हुआ था, इसलिए मुझे पता है, ये पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, पेशेंट्स को तो हमेशा देखता ही हूँ। तो मतलब बहुत एक्यूट होता है ये पेन, कहने का चाह रहा हूँ आपको। और एक्यूट पेन कब होता है? जब आपका स्टोन मूव कर रहा होता है, जब ये अक्सर यूरेटर में आता है, यूरेथ्रा में आता है, तो वहाँ का जो सॉफ्ट टिश्यूज़ के साथ जब स्टोन आपका वहाँ से टकराता है, रगड़ खाता है, मूवमेंट कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, उस टाइम ये तेज़ पेन होता है। और अगर बहुत सीवियर है, अनबीरेबल है पेन, तो आपको हो सकता है कि साथ में एलोपैथिक आपको दवाई लेनी पड़े, कई बार इंजेक्शन वगैरह भी लगवाने पड़ जाते हैं अगर बहुत एक्यूट कंडीशन है। बाकी रूटीन में जो मेडिसिन मैं आपको बताऊं होम्योपैथी के अंदर, तो इसको सबसे अच्छी मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गैरिस, वही इसकी बेस्ट मेडिसिन होती है। उसकी 15-15 बूंद दिन में 3 बार, आपको 3 बार नहीं, अगर दर्द ज़्यादा है तो आप इसको 5 से 6 बार भी ले सकते हैं 1 कप गुनगुने पानी के अंदर। और नेक्स्ट मेडिसिन है ओसिमम कैन मदर टिंचर, उसकी भी 15-15 बूंद दिन में आप 5 से 6 बार 1 कप गुनगुने पानी के साथ सिप बाय सिप ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन होती है लाइकोपोडियम 1M, उसकी आपको जो है 1M को आप दिन में 3 बार लें अगर दर्द ज़्यादा है तो, अदरवाइज सुबह शाम लें। ज़्यादातर केसेज में ये मेडिसिन
आपके स्टोन को निकालने में भी मदद करती है और पेन से भी आपको रिलीफ देती है। और पानी आपको खूब पीना होता है। और जैसा मैंने बताया, पेन हो रहा है तो इसका मतलब ये अच्छी इंडिकेशन होता है कि आपका स्टोन मूव कर रहा है, लेकिन और उसके निकलने के चांसेस होते हैं। अगर स्टोन बहुत बड़ा साइज़ का नहीं है कई बार, तो फिर ये निकल जाता है। और कई बार बहुत बड़ी साइज़ के स्टोन्स होते हैं, 15 mm, 16 mm, 17 mm, तो ऐसे स्टोन आके फिर आपके यूरेटर में वगैरह में अटक भी सकते हैं। तो ऐसे में आपको सर्जरी भी करवानी पड़ती है। अदरवाइज छोटे स्टोन्स होते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेज में होम्योपैथी से निकल जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद जी का, लिखते हैं कि अगर होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या साथ में एलोपैथिक ले सकते हैं और कैसे लें। देखिए, अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं और ऑलरेडी कोई एलोपैथी चल रही है या बाद में आपको एलोपैथिक मेडिसिन लेनी पड़ रही है, तो आप बिल्कुल दोनों को साथ में ले सकते हैं। बस फ़र्क यही है, दोनों में थोड़ा गैप रखना होता है। मान लीजिए आपने दूध पिया, साथ में आप नींबू ले रहे हैं, है कि नहीं, तो उसको भी आप साथ लेते हैं, लेकिन गैप रखना होता है। मतलब कुछ चीज़ें होती है जो खाने पीने की हमें एक साथ नहीं लेनी होती, कहते हैं ना वो जहर बन जाता है। तो होम्योपैथी को आप एलोपैथिक साथ लोगे तो ऐसा नहीं कोई जहर बन जाएगा, कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। बस मेडिसिन की इफिकेसी कम हो जाएगी। आपको जितना फ़ायदा मिलना चाहिए उतना फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो आप चाहते हैं कि उसका मुझे फ़ायदा भी प्रॉपर मिले और मैं एलोपैथी मेरी चल रही है तो कंटिन्यू रख रहे हैं, बिल्कुल रखें, या कभी लेनी पड़ जाए तो भी लीजिए। इनमें मिनिमम आप कोशिश करें 60 मिनट का, 60 मिनट का गैप देने की कोशिश करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। और 60 मिनट का गैप नहीं रख पाते हैं तो 30 मिनट का गैप तो आपको जरूर रखना ही चाहिए। दूसरी बात, एलोपैथी और होम्योपैथी आप जैसे अपना रूटीन कंटिन्यू रखें। होम्योपैथी जब भी ले रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा कुल्ला गार्गल कर लीजिए, आधा ग्लास पानी कर लीजिए, जिससे मुंह आपका साफ हो गया, या मुंह में थोड़ा पानी लिया, ऐसे घुमा के, हम जिसको गार्गल या कुल्ला कहते हैं, वो करके पानी थूक दीजिए, फिर अपना दवा ले लीजिए। आगे पीछे आप कैसे भी लें, मिनिमम कोशिश करें 60 मिनट, नहीं तो 30 मिनट का गैप तो आपको जरूर रखना ही चाहिए। और बिल्कुल साथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन गुंजन जी का, लिखते हैं पोर्ट्स स्पाइन के कारण पैराप्लाजिया है, 2 स्पाइन सर्जरी हो चुकी है, लेग्स में स्टिफनेस एंड वीकनेस है। देखिए, पैराप्लाजिया और इन सब के अंदर जो दोस्तों एक तरह का लकवा होता है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, उसके अंदर जो है आपके पर्टिकुलरली लोअर लिप्स, या हम बोलते हैं कि जो हमारे पैर हैं, हमारी लेग्स हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आती है, चलने फिरने की ताकत चली जाती है और कई बार पूरा लकवा ही आ जाता है कि हम उनको बिना सपोर्ट चल फिर भी नहीं पाते। तो ऐसी सारी चीज़ों में अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी आप कंटिन्यू करें। फिजियोथेरेपी का भी अच्छा रोल होता है मस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल चीज़ों के अंदर, तो अगर वो भी आप कोई कर रहे हैं वो भी कंटिन्यू करें। और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगी। इसके लिए जो अच्छी मेडिसिन आप ले सकते हैं, तो कोस्टिकम लें। कोस्टिकम को आप 1 एम्पावर में, इसको थोड़ा हाई पोटेंसी में लेना होता है, और सप्ते में एक बार, एवरी संडे आप एक बार को है कोस्टिकम 1 एम लें। नेक्स्ट मेडिसिन प्लम्बम मेट आपके लिए अच्छी मेडिसिन है, उसको 30 पोटेंसी में आप सुबह शाम ले सकते हैं, और रस्टॉक्स को 30 पोटेंसी में सुबह शाम ले सकते हैं। ये जो है मेन मेडिसिन है जो मैंने आपके साथ शेयर की। हालांकि और भी बहुत सी मेडिसिन होती है जो एज पर सिम्टम्स चलती है, बट ये मेन मेडिसिन से जो पैराप्लाजिया में आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींद में दांत चबाने की आदत है। देखिए, नींद में दांत चबाने की हैबिट है तो इसके अंदर होम्योपैथी के अंदर जो बेस्ट इंडिकेटेड मेडिसिन है वो एक तो है सीनास, CINA सीना, जिसको रूटीन में हम कहते हैं डीवॉर्मिंग के लिए भी बहुत से रूटीन में यूज़ किया जाता है। उसको 30 पोटेंसी में सुबह शाम लीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना 30, उसको भी 30 पोटेंसी में सुबह शाम लीजिए। ये दोनों अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित जी का, लिखते हैं 10 ईयर से बार बार फूड पॉइजनिंग हो जाती है, बचने की दवा बताइए। देखिए, अगर फूड पॉइजनिंग बार बार हो रही है और जैसा आपने बताया 10 सालों से ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको देखने की जरूरत है फूड पॉइजनिंग कैसे होती है। फूड से मतलब कई बीमारियां ऐसी होती है कि आपको उसके कारण को समझना होता है, उसको भी खत्म करना होता है। लेकिन तो मान लीजिए फूड पॉइजनिंग है 10 सालों से हो रही है, तो क्यों हो रही है, यानी कहीं ना कहीं मेरे खाने पीने में गड़बड़ है, या तो जो पानी सप्लाई का आता है घर में या कहीं भी जो मैं पानी पी रहे हैं, मतलब उसमें हो सकता है कि अच्छा साफ सुथरा पानी नहीं आ रहा है, उसको आपको चेक करने की जरूरत है। पानी को बॉईल कीजिए, फिर ठंडा करके फिर लीजिए, लेकिन इस चीज़ को आप देखें। अगर या फिर खाने पीने की हैबिट सही नहीं है, क्या आप घर से बाहर खाना ज़्यादा खाते हैं, कहीं रोड साइड का खाना भी होता है, रेस्टोरेंट या होटल्स वगैरह का खाना ज़्यादा हो रहा है, कहीं कच्चा खाना ज़्यादा खा रहा हो रहा है, या कहीं मान लो आप बाहर गए, बाहर का ही कुछ मतलब ज़्यादा चल रहा है। मतलब फूड पॉइजनिंग क्यों हो रही है, खाना से आपको इन्फेक्शन क्यों मिल रहा है। ये यूजुअली तभी मिलता है जब आप घर से बाहर का खाना खाते हैं, कच्चा खाना खाते हैं, उबला खाना जो है वो प्रॉपरली नहीं हुआ होता। तो कोशिश करें घर पे ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाएं, साफ़ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखा जाना चाहिए, पानी साफ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चीज़ें भी देखिए कि फूड पॉइजनिंग क्यों आपके अंदर ये इन्फेक्शन बार बार पहुंच रहा है। मेडिसिन डेफिनेटली इसके लिए होम्योपैथी में अच्छी मेडिसिन है, और वो सबसे अच्छी मेडिसिन जो रूटीन में यूज़ की जाती है वो आर्सेनिक एल्बम है। आर्सेनिक एल्बम को 30 पोटेंशियम सुबह शाम यूज़ किया जा सकता है। बाकी आप जो डाइट और जो मैंने बताया उन प्रिकॉशंस को जरूर देखें कि रूट कोज है उसको भी आप हटाने की कोशिश करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रवाल जी का, लिखते हैं ऑटिज्म की दवा बताएं। देखिए, ऑटिज्म जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, ऑटिज्म एक मतलब
टफ कंडीशन होती है जिसके अंदर अक्सर क्या होता है कि छोटे बच्चों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब वो बच्चे जिनका शारीरिक या मानसिक रूप से विकास सही नहीं हो पाता, चाहे वो प्रॉपर्ली बोल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे, उनको जो है मेंटल डिसीजन लेने में प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, कई बार बॉडी प्रॉपर कोऑर्डिनेट उनकी नहीं कर रही होती। तो ये ऑटिज्म इस तरह की होती है कि जिसमें प्रॉपर मतलब बिहेवियर और उनका जो फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट वगैरह प्रॉपर नहीं हो पाता। तो ऐसे के अंदर होम्योपैथी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और अच्छा डिसीजन है। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो ज़रूर लीजिए। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जहां भी रहते हैं कोशिश करें नज़दीक में कोई डॉक्टर साहब से जाके मिलें चैम्बर में और उनके गाइडेंस में ट्रीटमेंट लें। मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हैं, तो अगर मेरे आसपास से रहते हैं, क्लिनिक आना चाहते हैं तो लॉकडाउन के बाद आप आ सकते हैं। टेलीफोनिक डिस्कशन करना है तो जो अपॉइंटमेंट का नंबर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उस पर आप अपॉइंटमेंट बुक करके आ सकते हैं। रूटीन में अगर मेडिसिन की मैं बात करूँ तो देखिए पहली बात तो ऑटिज्म का ट्रीटमेंट लंबा चलता है क्योंकि डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा, मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ प्रॉपर नहीं हो रही। आपके केस में क्या है तो वो एग्जैक्टली पूरा डिस्कस करना पड़ता है। तो ट्रीटमेंट इसका लंबा चलता है, तो आप जहाँ भी ट्रीटमेंट लें ये देखिएगा लंबे समय तक अपने को ट्रीटमेंट लेना होगा और पेशेंस के साथ लेना होगा। रूटीन में मेडिसिन की बात करें, इसमें तो कार्सिनोसम काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, अगेरिकस मस्कैरिस काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, कुप्रमेट काफ़ी 30 पोटेंसी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। ये रूटीन की मेडिसिन से जो मैंने आपके साथ शेयर की, और बाकी सारा डिपेंड करता है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। तो इंडिविजुअल उस जो पेशेंट है उनकी क्या सिम्टम है, क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन देते हैं। और यूजुअली मैंने देखा है कि इसके अंदर आपको धीरे धीरे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप होम्योपैथी जरूर दीजिए जहाँ भी रहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर हाइपरटेंशन एंड एंजाइटी। देखिए हाइपरटेंशन पे मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, आप हाई बीपी ट्रीटमेंट बाय यश होम्योपैथिक सेंटर या डॉक्टर रावत चौधरी करके सर्च कर सकते हैं। एक मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया था जिसमें बात की थी हमने कॉज ऑफ हाई बीपी, हाइपरटेंशन के क्या कारण है, हो क्यों रहा है, उसको भी आप जरूर देखें। कई बार जैसे मैंने उस वीडियो में बात की एंजाइटी, स्ट्रेस, ये बहुत बड़े कारण हैं। और कल में एक वीडियो है उसको मतलब कल तो हालांकि हमने सिम्टम्स पे बात की थी ज़्यादा डिटेल में, कोज को बहुत शॉर्ट में लिया था। कल जो अपकमिंग वीडियो होगा उसके अंदर हम बात करेंगे कि क्या कारण है, कोज क्या है, तो उसको भी आपको हटाना जरूर है। जैसे थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि कोई बीमारी का अगर हम कारण ही नहीं हटाएंगे तो बीमारी फिर हमारा पीछा कैसे छोड़ेगी। और हाइपरटेंशन में अगर आपकी कोई भी तरह की एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है तो उसको एकदम बंद मत कीजिएगा, अदरवाइज जो है आप कह सकते हो रूटीन में बोलूँ तो आपका बीपी सूट करेगा, झटका मारेगा। तो उसके कारण क्या होता है, कई बार जैसे मैंने कल बात की थी स्ट्रोक आ सकता है कि नहीं, मतलब ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है, हार्ट अटैक आ जाते हैं, कई बार पैरालिसिस लकवा हो जाता है, किडनी फेल्योर तक भी हो जाते हैं। तो ये डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कोई भी बीपी की दवा है तो कभी भी डॉक्टर के गाइडेंस के बिना अचानक बंद मत कीजिए। ब्लड प्रेशर है तो उसको रेगुलर आपको डॉक्टर से उससे चेक भी आपको करवाते रहना होता है। फिर आपके डॉक्टर धीरे धीरे आपकी डोज को जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंगली टेपर करते हैं। ब्लड प्रेशर ठीक होता है बट उसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस, कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन चाहिए होता है कि नहीं। उन सारी चीज़ों का आप करते हो, डॉक्टर गाइडेंस में रहते हैं, तो बहुत से लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर की दवा से छुटकारा मिलता है, वो ठीक हो जाता है, बट बहुत प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत है। मेडिसिन की इसमें बात करें तो रूटीन के अंदर मैंने बताया मेरे वीडियोज़ भी हैं, बट यहाँ मैं आपको बताऊँ तो एक तो ऑरमेट अच्छी मेडिसिन है। ऑरमेट को 200 पोटेंशियम लीजिए वीक में एक बार, मान लीजिए हर संडे को ऑरमेट 200 सुबह सुबह आपने एक खुराक ले ली। और रूटीन के अंदर 3 मदर टिंचर आते हैं, क्रेटिजियस मदर टिंचर, रोल्फिया मदर टिंचर और पैसिफ्लोरा मदर टिंचर। इन तीनों मदर टिंचर को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लीजिए। मान लीजिए 30 ml का आपने खाली सीसी ले ली, उसमें 10 ml क्रेटिजियस ले लिया, 10 ml रोल्फिया मदर टिंचर ले लिया, 10 ml पैसिफ्लोरा मदर टिंचर ले लिया। इनको मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा हिला लीजिए 3-4 बार, और उसके बाद इसको आप दिन में 3 बार लीजिए। इस कम्बिनेशन को 25-25 बूंद दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी में लेना होता है, सिप बाय सिप धीरे धीरे। आप देखेंगे एंजाइटी, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन सारी चीज़ों में धीरे धीरे आपको सुधार आएगा। जो ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, वो भी धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगा। लेकिन जैसा मैंने शुरू में बताया, कोई भी तरह की मेडिसिन चल रही है तो उसको अचानक बंद मत कीजिएगा, बिल्कुल डॉक्टर साहब के गाइडेंस के बिना, और उनके गाइडेंस में रहें, बीपी चेक करवाते रहें, मॉनिटर करते रहें, और बाद में जैसे उनको लगेगा डोज को टेपर करते हैं। लेकिन बाकी चीज़ों का ध्यान रखें, अच्छे रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सपना जी का। लिखते हैं कि सपना जी ने बेसिकली पूछा है, इनकी बिटिया है 8 साल की और उनको सोराइसिस हो गया है। देखिए सपना जी, मेरा सोराइसिस पे मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत से वीडियोस हैं, मैंने काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज भी शेयर की हुई है सोराइसिस पे। तो जो कहना चाह रहा हूँ कि ये बात आपको मैंने इसलिए बोली कि आप वो वीडियोस देखें, सक्सेस स्टोरीज भी देखें, तो आपको पता चलेगा कि सोराइसिस में होम्योपैथी बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ है, आराम से ठीक नहीं होती। अक्सर लोगों को जिनको हो जाती है लंबे समय तक या लाइफ लॉन्ग आप कह सकते हो कि बीमारी पीछा नहीं छोड़ती। और बिटिया की एज ही सर 8 ईयर्स है, काफ़ी छोटी एज में उसको तकलीफ हो गई है।
तो मतलब चिंता वाली बात तो है ही, लेकिन आप ट्रीटमेंट को प्रॉपर लें। होम्योपैथी इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है और मैं एडवाइस करूँगा कि मेडिसिन मैं आपको देखिए नहीं बता रहा हूँ, कारण क्या है, इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है और सोराइसिस के अंदर कई बार आपके डॉक्टर इंटरकरंट मेडिसिन पावर डोज बीच में देते हैं, कई बार कई तरह की सिम्टम्स इसमें बहुत तेज़ी से चेंज भी होते हैं कई बार, तो कई बार आपके लिए मतलब ट्रीटमेंट बहुत लंबा भी चलता है, 2-2 3-3 साल तक। मैंने भी मेरी क्लिनिक पे लोगों को 3-3 साल तक भी दवाइयाँ दी तब जाके ठीक हुए। कई बार सोराइसिस के पेशेंट 3 महीने में भी ठीक हुए, कई लोग 6 महीने में ठीक हुए, कई बार लोग 1 साल में ठीक हुए। सब डिपेंड करता है केस टू केस कैसा है, अब उस आदमी की बॉडी कितना फास्ट रेस्पॉन्ड कर रही है, रिकवरी आप उनकी बॉडी की कैसी, सबका अलग अलग होता है, बीमारी अलग होती है उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन डेफिनेटली आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप मेरे आसपास से बिलोंग करते हैं तो मेरी क्लिनिक आ सकते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट टेलीफोन पे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप कहीं बहुत दूर रहते हैं तो आप वहीं पे कोशिश करें कि कोई अच्छे डॉक्टर साहब हैं उनके कांटेक्ट करके और उनके गाइडेंस में आप ट्रीटमेंट लीजिए, डेफिनेटली बिटिया के लिए अच्छा डिसीजन रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वजीत जी लिखते हैं कि वाइफ को सेक्स की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, दवा बताएं। देखिए मतलब सेक्स चाहे मेल है या फीमेल है, कोई भी है, या जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रैंकली बताऊं तो मतलब जितनी बार कोई भी वीडियो आता है उस पर बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मेल्स फीमेल्स दोनों में। तो ये यूजुअली तो मैं आपको बताऊँ कि ये साइकोलॉजिकल होता है, मेंटल होता है। 50% केसेस में कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। ये माइंड के अंदर हम लोग जो है कुछ फिक्स आइडियाज़ होते हैं उनको सेट कर लेते हैं, इनिबिशन सेट हो जाते हैं, उसके बाद में ये सारी दिक्कतें आपको आनी शुरू होती है, लेकिन नहीं। और कुछ केसेस में मेडिसिन की ज़रूरत भी होती है, तो मेडिसिन की नीड तो किसको क्या ज़रूरत है, उस केस को जब डिटेल में प्रॉपर समझा जाता है तब उसके बाद में जो मेडिसिन दी जाती है उनके लिए बेस्ट वर्क करती है। यहाँ हम आपके लिए रूटीन के अंदर जो मतलब थेराप्यूटिकली कि हाँ जो ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा देती है वो दवाई यहाँ शेयर की जा सकती है। तो मैं फीमेल्स के अंदर लेकिन पर्टिकुलरली जो देखा गया कि अगर ऐसी इच्छा नहीं हो रही है तो इसका सबसे बड़ा कारण मेंटल है। कहीं ना कहीं पर्सनल बॉन्डिंग में दिक्कत है, आपसी जो कोऑर्डिनेशन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है हस्बैंड वाइफ की, उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर आप मुझसे पूछें तो सबसे ज़्यादा तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करें कि आप लोगों के आपसी रिलेशन जब तक अच्छे नहीं होंगे तो ये चीज़ें कभी इंप्रूव नहीं हो सकती। उस पर आप काम कीजिए, अपना आप देखेंगे कि चीज़ें इंप्रूव होती जा रही है, क्योंकि इस एज के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। बट अगर इच्छा अगर किसी की नहीं हो रही है तो मतलब कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है सर। और अगर मेडिसिन की भी हम बात करें तो डेफिनेटली हेल्प करती है। तो जो बेस्ट मेडिसिन होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक तो मेडिसिन आती है ओनोस्मोडियम, ओनोस्मोडियम ONOSMODIUM, ओनोस्मोडियम, और उसकी CM पोटेंसी, CM पावर में लेना होता है और इसको आप महीने में एक बार लेते हैं। हर महीने की जिस दिन भी ट्रीटमेंट शुरू करें उस दिन आपको ओनोस्मोडियम CM की एक डोज लेनी है और इसको वापस 1 महीने बाद ही रिपीट करना है। और जिस दिन ओनोस्मोडियम लेते हैं उस दिन दूसरी कोई मेडिसिन नहीं लेते। नेक्स्ट मेडिसिन होती है हमारी सीपिया को 1M पावर में लिया जाता है और इसको हर सप्ते आप एक डोज रिपीट कर सकते हैं। महीने भर तो हर एक सप्ते रिपीट कर सकते हैं, उसके बाद हर 15 दिन में एक डोज दे दें तो आप देखेंगे कि इससे जो है महीने भर के अंदर ही धीरे धीरे सुधार आने लगेंगे। बाकी जैसा मैंने बताया म्यूचुअल जो बॉन्ड है उसको सुधारने की कोशिश करें, साथ में ज़्यादा टाइम बिताएं। कोई प्रॉब्लम है उनको तो उसको भी समझने की कोशिश करें, चीज़ें अपना आप इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरव जी का, लिखते हैं एज 30 ईयर्स है, मैस्टरबेशन की बहुत ज़्यादा आदत रही है, अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर एजुकेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, यानी कि शीघ्र पतन भी है और तनाव की भी कमी है, मैस्टरबेशन की आदत रही। देखिए डिजायर अच्छी है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। आयुर्वेद काफ़ी लिया है, होम्योपैथी में भी R41 डेमिया प्लांट वगैरह ली है। देखिए गौरव जी, जैसा मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया, सारी चीज़ें पर्सनल होती है ये तो और हम डिस्कस करते हैं और हमें फ़ायदा मिलता है। बट आपके केस को देखते तो बोलूँगा सीरम टेस्टोस्टेरोन आप अपना चेक करवाएं, और सीरम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, इसको चेक कराएं। अगर उस हार्मोन की कमी है तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लीजिएगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे मेरे यूट्यूब चैनल पे डाइट का भी वीडियो है कि डाइट किस तरह से है जो आप लेंगे तो घर बैठे आप बिना कोई मेडिसिन के डाइट से उसको सुधार सकते हैं और उसकी कमी के क्या लक्षण हैं और होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन है। और रूटीन में साथ में मैं बोलूँगा कि आपकी जो हैबिट्स है उन हैबिट्स को मैं सुधारने की ज़रूरत है, वो हैबिट्स बंद कर दीजिए और रोज़ 60 मिनट तक आप कोशिश करें योगा करने की। आप जब योगा करते हैं तो आपके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, मसल्स में मजबूती आती है, आपको बहुत मदद मिलेगी। और मेडिसिन की बात करें तो लाइकोपोडियम 200 एक अच्छी मेडिसिन है जो सप्ते में एक बार लेनी चाहिए, एवरी संडे। नेक्स्ट मेडिसिन आपके लिए जो अच्छी होगी वो स्टेफिसेग्रिया 30 पोटेंसी में सुबह शाम है, और नेक्स्ट मेडिसिन है एग्नस कैस्टस 30 पोटेंसी में सुबह शाम। इन सभी मेडिसिन पर मेरे अलग से वीडियोज़ भी बने हुए हैं, सिम्टम्स को डिटेल में जानने के लिए आपको देख सकते हैं और बाकी कीजिए, डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदगुरु जी का, लिखते हैं फिशर की दवाई बतानी है और कितने टाइम तक लेनी होती है। देखिए फिशर की जो दवा है ये थोड़ा सा आपको लंबे समय तक लेना होता है।
और दवा मतलब अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो हो सकता है आप 6-7 दिन में ठीक हो जाएंगे। अगर आपके कट्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, कब्ज बहुत ज़्यादा है, तो दवाई आपको महीने भर भी लेनी पड़ सकती है। मेडिसिन की बात करूँ तो इसमें नाइट्रिक एसिड को 200 पोटेशियम सुबह शाम लेना चाहिए, रेटेनिया को 200 पोटेशियम सुबह शाम लेना चाहिए और सल्फर को 1 mg पावर में एवरी संडे लेना चाहिए। साथ में कब्ज नहीं रहे इसके लिए येलो टैबलेट आप ले सकते हैं, रोज़ रात को गुनगुने पानी में 1 गोली ले सकते हैं। डाइट में पानी खूब लीजिए और हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा लीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा लीजिए। जब आपको लगे आराम पड़ रहा है तो दवाई बंद कर दीजिए और अपनी डाइट का ध्यान रखिए। बेसिकली कब्जियत आपको नहीं रहनी देनी चाहिए, है ना। और एक क्वेश्चन हो रहा था कि होम्योपैथिक मेडिसिन में बवासीर ठीक होने के बाद दोबारा हो सकता है क्या? देखिए इसका आंसर है बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बवासीर का जो मेन कारण है वो कब्ज है। अगर आप कब्ज खत्म नहीं कर रहे हो तो वापस हो सकता है। कब्ज कैसे खत्म होगा? पानी खूब लीजिए, है कि नहीं। जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, हरी पत्तेदार सब्जी ज़्यादा कीजिए, फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए, वेजिटेबल ज़्यादा लीजिए, नॉन वेज वगैरह को अवॉइड कीजिए, मिर्च मसाले अवॉइड कीजिए, मैदे बेसन की चीज़ें मत लीजिए। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि पाइल्स में क्या नहीं खाएं, पाइल्स में किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। पाइल्स में मेरा अलग से वीडियो आप वो भी देख सकते हैं। और बाकी डाइट का ध्यान रखिए, ठीक हो जाता है। दोस्तों अब अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन हो रहा है जो इस टॉपिक में, मैंने हालांकि सारे क्वेश्चंस लिए हैं, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है अभी लास्ट में कोई कमेंट आए तो मैं नहीं ले पाया, उनको आप कल जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, हम लोग वापस हाई ब्लड प्रेशर के क्या कारण कोज होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं 11/5/2020 को। उसमें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसका आपके सवाल का जो 27वां एपिसोड होगा 12 मई 2020 को, मैं उसमें आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप क्लिनिक पे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एड्रेस भी दिया हुआ है। और बेस्ट वही रहता है होम्योपैथी में ट्रीटमेंट में, हमेशा कहता हूँ कि आप डॉक्टर के गाइडेंस में या डिस्कशन के बाद लें। आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपको अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर मिल जाते हैं, तो उनके क्लिनिक में जाइए, प्रॉब्लम को इन डेप्थ डिस्कस कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लीजिए। थैंक यू। और वापस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।